नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं और जो भी करने वाले हैं वो टॉप 50 प्रश्न आज करने वाले हैं। तो टॉप 50 प्रश्न आपके वो सारे प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, आपके लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। ये सारे कंटेंट आपके विभिन्न एग्जाम के लिए ये सारे एग्जाम का नाम हम आपको यहाँ पे डाल चुके हैं। आप इससे ज़रूर पढ़ लें। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे जाने के लिए ये हम आपको तैयारी करवा रहे हैं एसएससी दिव्य की ओर से। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास पहुंच पाए आसानी से आपके द्वारा और वो अपने एग्ज़ाम को भी पास कर नौकरी प्राप्त कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, जरूर बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा। सुबह सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न हम करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो का एक एक क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। ये टॉप 5 प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो भारत की कौन समुद्री रास्ते की खोज? भारत की समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया था। उस समय भारत नक्शा पे आया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। जो कहाँ पे? इलाहाबाद का नाम अभी बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज में है। जो कहाँ पे है? प्रयाग में है। प्रयाग, वो नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद नाम बदल के क्या हो गया? प्रयागराज। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? यह 1961 ईस्वी में हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1961 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे कौन? विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग आपका हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका फैसला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। कौन सा देश है? तो भूटान देश है पहला जिसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया तंबाकू पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 फरवरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया, संविधान का मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। कहाँ पे खोला था? सूरत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? यह पुकारा जाता है पीटी उषा जी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीटी उषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई ट्रॉम्बे में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे, बम्बई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण बेदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? यह क्रिकेट खेल में होता है। किस खेल में होता है? क्रिकेट खेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपका साहित्य से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर हीरा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन 25। आगा खां कप संबंध किस खेल से है? आगा खां का संबंध कप हॉकी से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राजभाषा? तो यह नागालैंड की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन भारतीय? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न क्वेश्चन 29। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? दीन इलाही चलाया था, यह अकबर ने चलाया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 30। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासर्व तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कालिदास जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर कालिदास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? तो इस प्रश्न को ठीक से समझिएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसको? रूडयार्ड किपलिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अजमेर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन 39, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सालार जंग म्यूजियम आपका श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। तो यह प्रश्न का सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न जो 40 नंबर है आपके सामने है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, दुनिया की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? देखिए, यह पोटेशियम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, पोटेशियम होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित शुतुरमुर्ग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? यह कुत्ता को पालतू बनाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्ता। अगला प्रश्न जो 45 है आपके सामने, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न जो 47 है आपके सामने, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें
तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंप देगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? तो यह 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 49, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ये टॉप 50 प्रश्न जो आज हम आपको करवाए हैं, ये सारे VVI प्रश्न हैं। इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर करें, प्रैक्टिस में ज़रूर रखें और इसे याद भी कर लें प्रैक्टिस के साथ साथ। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक एक एक प्रश्न जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो भी पहुंच पाए और वो भी अपना स्कोर हासिल कर नौकरी प्राप्त कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत छोड़िएगा, मत भूलिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों को अधिक से अधिक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे और इस तरह के मेहनत और भी हम आपके लिए उपलब्ध करवा पाएँ मेहनत करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद।